जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूं। केदारनाथ धाम में दोस्तों, हालांकि जो यात्रा है वो हेलीकॉप्टर द्वारा चल रही है, मगर हेलीकॉप्टर से सभी शिव भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते। तो जो शिव भक्तों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल है, उसका जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। और वो यह है दोस्तों कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा कब शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी शिव भक्तों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा केदार की जो यात्रा है वो कब शुरू होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कंफर्म पता चलने वाला है कि आप केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा कब कर पाएंगे। मगर दोस्तों, आपको कब यात्रा पर आना है उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही केदारनाथ धाम का जो मौसम है, 1 महीने से लगातार खराब बना हुआ था, वह अभी कैसा है। साथ ही केदारनाथ धाम को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सभी अफवाहों के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, ताकि आप केदारनाथ धाम में आकर किसी भी असुविधा से बचें और केदारनाथ धाम में आकर आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा को बंद हुए जो ब्रेक लगा था बादल फटने की वजह से, प्रलय आने की वजह से, आज 27 दिन पूरे हो गए हैं। तो पूरा महीना केदारनाथ धाम में जो यात्री है वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो हेलीकॉप्टर द्वारा चल रही है, मगर हेलीकॉप्टर से जो सभी शिव भक्त है वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर नहीं आ सकते। और केदारनाथ धाम की यात्रा पर जो सबसे ज़्यादा यात्री जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो पैदल मार्ग के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे जो बड़ी अपडेट है केदारनाथ धाम की, वो यह है दोस्तों कि जो लगातार 1 महीने से केदार नगरी का मौसम भारी खराब बना हुआ था, वह दोस्तों कल से केदारनाथ धाम का मौसम साफ हो चुका है। कल पूरे दिन केदारनाथ धाम का जो मौसम है बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ मौसम जो रहा, और बहुत ही अच्छी धूप केदारनाथ धाम में कल निकली। और पूरे दिन दोस्तों केदार घाटी में बारिश देखने को नहीं मिली। उससे 2 दिन पहले दोस्तों केदारनाथ धाम में भारी बारिश हुई थी। उससे 1 दिन पहले केदारनाथ धाम में भारी बारिश के साथ में बहुत ही तेज हवाएं चली थी। मगर कल केदारनाथ धाम का जो मौसम है पूरे दिन बहुत ही अच्छा बना रहा। और प्यारे मित्रों, आज भी सुबह से केदार नगरी का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। तो अगर ऐसा मौसम रहता है तो यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है और सभी शिव भक्त बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो केदार घाटी का जो मौसम है दोस्तों, उसे लेकर जो अपडेट है वह यह है कि मौसम पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हो चुका है। यात्रा के लिहाज से ऐसे मौसम में जो यात्रा होती है उसमें यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है दोस्तों, कब से शुरू होगी वह भी जान लीजिए दोस्तों। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसे शुरू करने के लिए जो केदारनाथ धाम का जो व्यापारी संघ है, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा और केदार नगरी में जितने भी व्यापारी हैं, इन सभी ने जो सरकार को कहा है कि अगर 1 सितंबर तक बाबा केदार की पैदल यात्रा को अगर शुरू नहीं किया गया तो हम सब चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भी मतलब पता नहीं क्या क्या करने की जो धमकी है व्यापारियों द्वारा सरकार को दी गई है। तो दोस्तों, 1 तारीख को केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है वो शुरू होगी या नहीं होगी, उसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। मगर आप सभी मित्रों को जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि 7 सितंबर से पहले ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से पहले ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि आप सभी मित्रों के लिए सबसे बड़ा अपडेट है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जो
व्यापारी संघ है, उनका कहना है कि केदारनाथ धाम की यात्रा बंद हुए करीब 1 महीना हो गया है। 1 महीने से किसी का भी कोई भी काम नहीं चल रहा है, पूरी तरह से व्यापार ठप पड़ा हुआ है। तो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है व्यापारियों द्वारा ताकि जल्दी से यात्रा शुरू कर दी जाए। मगर दोस्तों, जो यात्रा है वह जब रास्ते पूरी तरह से ठीक हो जाएं और मौसम पूरी तरह से साफ हो जाए, उसके बाद में ही यात्रा की शुरुआत होगी। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी की खबर यह देने चाहता हूं कि जो मार्ग है उसे पैदल ट्रैकिंग के लिए निर्माण कर दिया गया है और जो मौसम है वह पहले की तुलना में काफ़ी साफ हो चुका है। और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि कल दोस्तों घोड़े खच्चरों द्वारा राशन की खेप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की तरफ भेजी गई है, जिसमें दोस्तों केदारनाथ धाम में जो कई होटलें हैं जहां पे राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वहां पर राशन की आपूर्ति के लिए घोड़े पिट्ठुओं द्वारा एक राशन की खेप भेजी गई है, जिससे केदारनाथ धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहां पे उनके दाने पानी की व्यवस्था पहले ही हो जाए। और दोस्तों, आने वाले दिनों में जब यात्रा शुरू नहीं होगी उससे पहले ही दोस्तों आज भी एक खेप आने वाली है केदारनाथ धाम में घोड़े पिट्ठुओं द्वारा। तो दोस्तों, यात्रा शुरू जब यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल मार्ग पर नहीं निकलेंगे उससे पहले ही घोड़े पिट्ठुओं द्वारा जो है राशन की खेप केदारनाथ धाम में भेजने की शुरुआत कर दी गई है। तो दोस्तों, यात्रा जो है 1 से 7 सितंबर के बीच में कंफर्म शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रा दोस्तों 7 सितंबर से पहले ही केदारनाथ धाम की जो 7 सितंबर से पहले यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप सभी मित्रों के लिए जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि जो केदारनाथ धाम का मौसम है पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा मौसम साफ हो चुका है। दूसरी अपडेट यह है कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वह 1 से 7 के बीच में शुरू हो जाएगी। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों वह है राशन को लेकर, जो कि केदार नगरी में जो राशन है लगातार ही दोस्तों खत्म हो रहा था धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, अब केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों द्वारा राशन की खेप पहुंचाई जा रही है, जिससे यहाँ के जो होटल रेस्टोरेंट है वहां पर राशन की आपूर्ति की जा सके। और दोस्तों, कल केदारनाथ धाम में जो 2013 में जब प्रलय आई थी उस समय पे जो रास्तों का निरीक्षण किया गया था वह भी अजय कोटियाल जी द्वारा ही किया गया था। और कल भी दोस्तों कर्नल अजय कोटियाल द्वारा केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है उसका निरीक्षण किया गया और उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि 7 तारीख से पहले 7 सितंबर से पहले केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और दोस्तों, सभी श्रद्धालुओं को 7 सितंबर के बाद में 7 सितंबर से पहले ही 1 से 7 के बीच में केदारनाथ धाम की तरफ भेजने का कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। मगर क्या दोस्तों, आप शुरुआती दिनों में यात्रा कर सकते हैं? क्या आपको जब यात्रा शुरू होगी उन्हीं दिनों में यात्रा पर आने आपके लिए सेफ रहेगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि जब यात्रा की शुरुआत होगी ऐसे समय पे आप यात्रा से कुछ दिन का जो है दूरी बना के रखिए दोस्तों। जब यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाए करीब 8-10 दिन के बाद में ही अगर आप लोग यात्रा करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और जो यात्रा है काफ़ी सेफ रहेगी। क्योंकि प्यारे मित्रों, शुरुआती दिनों में जो है यात्रा है जो चलेगी उस यात्रा में दोस्तों रास्ते में जो पैदल मार्ग है उसमें आपको बहुत ही कम सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब यात्रा शुरू हो जाए उसके 8 से 10 दिन बाद में अगर आप लोग यात्रा करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जब तक मौसम भी दोस्तों पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो जो पत्थर गिरते हैं ऊपर पहाड़ों से वह भी दोस्तों डर नहीं रहेगा। तो आप सभी मित्रों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा
कि यात्रा दोस्तों 1 से 7 के बीच में जो है शुरू हो जाएगी, मगर आप लोग 10 सितंबर के बाद में ही अगर आपकी यात्रा की प्लानिंग करेंगे तो आप सभी के लिए काफ़ी सेफ रहेगा और जो यात्रा है काफ़ी अच्छी और मंगलमय रहने वाली है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आप कब आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में हर हर महादेव जय बाबा केदार जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों आप कहां से आ रहे हैं वो भी जानकारी दीजिए। जय बाबा केदार।